हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी प्रमोशन। जानते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स को देखते हुए बहुत से नेशंस का ये कहना है कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज को प्रमोट करने की बजाय डेमोक्रेटिक नेशंस को डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और वहां पर डेमोक्रेसी का आइडिया इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे पहले हो चुका है? चलिए आज के लेक्चर से हम पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक समझने के लिए हम सबसे पहले इराक से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इराक वेस्टर्न एशिया के एक कंट्री का नाम है। 1932 में इराक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ, लेकिन 1968 में मिलिट्री कूप के होने से इराक में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का रूल एस्टैब्लिश हो गया। जानते हैं उस समय इस पार्टी के लीडर थे सद्दाम हुसैन। आगे बढ़ते हुए मैं आपको अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, इस पार्टी ने कभी भी ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को नहीं माना, वुमेन को वोटिंग राइट्स भी दिए और बेसिक फ्रीडम भी। इन्हीं सब फीचर्स को देखते हुए 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन दुख की बात तो ये रही कि इसके बाद सद्दाम हुसैन ने खुद को इराक का डिक्टेटर बना दिया। उन्होंने कहा कि वो ही इराक के लोगों के लिए रूल्स बनाएंगे और अगर कोई भी उनके रूल्स नहीं मानेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कुछ समय तक तो यही चला, लेकिन फिर यूएस और यूएस के कुछ साथियों ने, जैसे कि ब्रिटेन, उन्होंने इराक पर एक एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि इराक के पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। ये बात सुनते ही यूएन की आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि वो इराक जाकर न्यूक्लियर वेपन्स का एक सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन रिजल्ट ये रहा कि यूएन की आर्मी को इराक से कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। ये एलिगेशन एक फॉल्स एलिगेशन माना गया। लेकिन फिर भी यूएस और यूएस के कुछ साथियों ने, जैसे कि ब्रिटेन, उन्होंने इराक पर अटैक कर दिया। 2003 में सद्दाम हुसैन का रूल खत्म कर दिया गया और वहां पर डेमोक्रेसी का आइडिया एस्टैब्लिश किया गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से एक बड़ी ही हैरानी की बात सामने आती है। जानते हैं, जब यूएस ने इराक पर अटैक किया तब उस समय यूएन ने इस अटैक को सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट उस समय तो इस अटैक को इलीगल माना गया। लेकिन देखिए, फिर भी यूएन ने यूएस के अगेंस्ट तो कोई स्टेप नहीं लिया। इससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि वर्ल्ड की सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर होगा रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम इस चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। So students, see you in the next lecture. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।